हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी भी कुरान ने बयान की। बात कहाँ से शुरू हुई? जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। औलाद की तलब सिर्फ माँ को नहीं होती, बाप को भी बड़ी होती है। ये अलग बात है, बच्चे सपोर्टर माँ के होते हैं, बाप को भी बड़ी तलब होती है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। पहले दुआ मांगी। रब फरमाता फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें अक्लमंद बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। उन्होंने साले बेटा मांगा, अल्लाह ने हिलम वाला बेटा अता किया। बेटा मिल गया। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर जब बेटा उनके साथ काम करने के काबिल हो गया। बंदा रात को थका मांदा घर आए ना, तो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको चारपाई पे लेटा देख के अब्बा बड़ा राजी होता है। चले ज़्यादा शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्जी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें खत्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हजरत इब्राहीम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है। क्या? अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है? मैंने ख्वाब देख ली, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे। राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हजरत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हजरत इब्राहीम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हजरत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार। लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूं, करें। बेटा है। सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहां तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलों नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता। कहा मैं तैयार हूं, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना? अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैरो तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने
मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहीम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहीम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार, रोड़े मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे, एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है? पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे, मेरी खातर रोड़े मारना भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकर मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिज़ाने अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहीम खलील ने, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके, आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिद ही नहीं पैगंबर भी हैं, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया